हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ स्वाति। और देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमने नाउन देख लिया है, फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, देन वी हैव सीन टेंसेस। ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट टेंसेस, देन एडजेक्टिव्स, राइट। सो काफ़ी कुछ हम लोगों ने इसमें पार्ट्स पढ़ लिया है और उनके बेस्ड रूल्स भी हमने देख लिए थे, राइट। सो अब हम देखते हैं आप इन्हीं रूल्स को कैसे अपने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, राइट। सो पहले हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, neither money nor power dash needed to get selected for the Olympics। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी neither और nor यूज़ किया है, एंड whenever आपका neither और nor यूज़ होता है सो आप उसके साथ आपका क्या आएगा, इट विल प्रोसीड विद अ सिंगुलर नाउन। वाई अ सिंगुलर नाउन? क्योंकि जो भी आपका नेदर और नॉर यूज़ होता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलरली एक सिंगुलर चीज़ के बात कर रहे हैं। ओके, ये एक इंडिविजुअलिटी को दर्शाता है, राइट। सो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, आपका ऑप्शन है आर, व, इज, वॉज। सो आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा आपका सी, ऑप्शन सी, दैट इज। Why is? Because is क्या है, is singular verb। clear है? I hope this is clear, right? So यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, is। So moving to the next question, question number 2, dash work has been done yet, what about the remaining work? ऑप्शन है आपके a little, a few, much, most of। ओके, एज पर दी कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पर अ फ्यू तो आपका बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? आपकी क्वांटिटी के लिए आपका यूज़ होता है, राइट। मच भी यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका नहीं जा रहा है। मोस्ट ऑफ भी आपका यहाँ पर नहीं यूज़ हो पाएगा, राइट। अ लिटिल की अगर आप बात करेंगे तो अ लिटिल आपका क्या है, little is used when singular uncountable noun is given। okay, work आपका क्या है, work is your singular uncountable noun। ठीक है, work क्या है आपका, singular है, right, singular uncountable noun, right। अब सो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑप्शन में भी आपका singular verb ही जाएगा इसके साथ, right। सो यहाँ पर डायरेक्टली आप most of and much आप नहीं लिखेंगे। ओके, ये आपका ऑप्शन नहीं जा रहा है। वहीं पर आप अ फ्यू की बात करें तो अ फ्यू आपका क्वालिफायर है, ठीक है, ये क्वांटिटी बताता है, राइट। और ये किसके साथ यूज़ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। ओके, सो ये भी आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू कांट काउंट। ओके, आप काउंट नहीं कर सकते वर्क को। सो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ लिटिल। ओके, a little will be your correct answer। now moving to the next question, question number 3, we need to do dash of work before the event start। okay, we need to do dash of the work before the event start। आपके ऑप्शन है much, a lot, more, some। okay, तो यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका इस तरीके से बात किया जा रहा है कि आपको बहुत सारा काम करना होगा, राइट। कुछ इसी तरीके से बात हो रही है, कोई एक इवेंट है उसके स्टार्ट होने से पहले। तो वर्क यहाँ पर अगेन इट्स अ व्हाट, वर्क इज अगेन अ सिंगुलर नाउन। ओके, जैसे आपके प्रीवियस क्वेश्चन में था। ओके, इट्स अ सिंगुलर नाउन, सो it should be used with a singular form of the quantifier। ओके, तो सिंगुलर फॉर्म कौन सा है, आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपका सिंगुलर सिर्फ एक ही आ रहा है, दैट इज अ लॉट। क्लियर है? तो अ लॉट क्या होता है, अ लॉट ऑफ वर्क।
वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क बिफोर द इवेंट स्टार्ट। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर स्ट्रेट वे आप आंसर दे सकते हैं। जब आप यहाँ पर नाउन को देखेंगे आपका ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन आ जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। he has dash experience than his brother। ओके, ऑप्शन है आपके many, more, much, some, राइट। सो यहाँ पर आपकी कंपैरिजन की बात हो रही है, एक्सपीरियंस कंपेयर किया जा रहा है आपका और आपके भाई का, ओके इस क्वेश्चन में। तो जब भी आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में ही आप देख सकेंगे जो ये मोर वर्ड है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज़ होता है, ओके। मोर कंपैरिजन की ही जब बात होती है तब आपका ये मोर वर्ड यूज़ होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। वहीं पर अगर आप मैनी की बात करेंगे तो मैनी आपका क्या है, ये लार्ज क्वांटिटी बताता है, ठीक है। ऐसी लार्ज क्वांटिटी ऑफ थिंग्स जो कि आप काउंट कर सकते हैं, विच आर काउंटेबल, ओके। बट ये कंपैरिजन के जगह पे आप जब कंपेयर करते हैं कोई चीज़ को वहाँ पर आप ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। सो ये आपका ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है नहीं होएगा। वहीं पर आपका मच जो वर्ड है ये लार्ज अमाउंट को बताता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल होता है, ओके। इट इज़ अनकाउंटेबल और ये लार्ज अमाउंट को बताता है। सो दिस ऑल्सो कांट बी योर ऑप्शन। देन व्हेन यू टॉक अबाउट सम, तो सम किसको रेफर करता है, एक स्मॉल अमाउंट को, ठीक है, एक नंबर को ये रेफर करता है, ओके। सो दिस ऑल्सो कांट बी योर आंसर। सो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑप्शन क्या है, मोर। ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस दैन हिज ब्रदर। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैकेज डैश टू बी कैरीड केयरफुली। ऑप्शन है आपके इज, आर, हैव, वर, ओके। सो ये आपके ऑप्शन हैं। तो जब भी आप बात करते हैं पैकेज की तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर। सो अब यहाँ पर अगर आपका नाउन सिंगुलर है सो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से ही आप लगा देंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में आपका सिंगुलर क्या है, इज़। सो ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके। और अगर आपका नाउन प्लूरल होगा तब आप कौन सा लेंगे, आप प्लूरल लेंगे, राइट। तब आप आर यूज़ कर सकते हैं, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। रीता एंड हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड, ओके। सो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, रीता और उसके भाई, ओके। सो टू पीपल आर देयर। सो बाई सीइंग दी ऑप्शन, आपके ऑप्शन क्या है, इज, हैज़, आर, वॉज। सो आप ऑप्शन अगर देखेंगे सो उसी से ही आप निकाल लेंगे। सो इसका आंसर आपका क्या होगा, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, आपका ऑप्शन क्या होगा, आर। आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि यहाँ पर आपके नाउन क्या हैं, दो हैं, ओके, रीता एंड हर ब्रदर। सो आपका ऑप्शन क्या होगा, आर, ओके, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Bananas are selling dash rupees 250 per dozen, ओके। क्वेश्चन है ऑन, आवर, विथ, एट, ओके। ये आपके ऑप्शन है। सो ये इजी है, आई होप दिस इज़ वेरी इजी। आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें, एट, राइट। कि बनानास जो हैं वो कितने में सेल हो रहे हैं, 250 पर डजन में सेल हो रहे हैं, ओके, एट रुपीज़। आप जब भी पैसे की बात करते हैं, ओके, आप क्या यूज़ करते हैं, एट रुपीज़ 250। वो सेल कितने में हो रहा है, रुपीज़ 250 पर डजन, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर, ये इजी था, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। माई हाउस इज़ देयर डैश फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। आपके ऑप्शन है लीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इस सेक्शन में मैं थोड़ा बेसिक से शुरू करी हूँ, ओके। सो इजी से इजी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को एक बार में कुछ इसमें इजी लगे समझने में, राइट, कि आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो आई होप यहाँ पर भी आपको क्लियर होगा
यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा? किलोमीटर। हम लीटर में नहीं कर सकते हैं, ओके। आप कोई भी डिस्टेंस आप किस में नापते हैं? आप हमेशा डिस्टेंस किलोमीटर्स में देखते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चार्ल्स बैगेज इज नोन एज डैश फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ऑप्शन है आपके अ, द, एनी, सम, ओके। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा यहाँ पर दी। मैंने आपको जब आर्टिकल्स पढ़ा रही थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी को स्पेसिफाइड करते हैं, व्हेन यू नो इट बिफोर, ठीक है, आप किसी को स्पेसिफाइड करते हैं और वेल नोन पर्सन है या जो भी है, तो आप उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? द, राइट। आप, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, राइट। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ओके। आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ओके। तो ऑप्शन है आपके हैज़ बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग, हैव हैड रेड, शैल बी रीडिंग, ओके। सो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, हैड बीन रीडिंग। वाई सेकेंड? बिकॉज आपका क्वेश्चन में क्या देके रखा है? आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सो क्वेश्चन आपका क्या है? पास्ट में है, पास्ट, एंड दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। सो कंटिन्यूअस फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में आपका रहेगा। सो रीडिंग इज क्लियर, और क्योंकि ये पास्ट है सो हैड बीन, ये आपका कौन सा सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, राइट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही है। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपके लिए कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, राइट। सो हम जैसे जैसे ये क्वेश्चंस करते चलेंगे, हम बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल में आगे चलेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।